दर्द देकर प्यार का अपना ही मजा है और ये मेरा शौक है। सरिता, मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ जो तेरे जितनी प्यारी वाइफ मना मिली से। सरिता, अमित जी क्या हो रहा है आपको? अमित जी, अमित जी आपको बहू, अमित को गए हुए 11 दिन से ज्यादा हो गए। अब वक्त आ गया है हमें अपने पूर्वजों की प्रथा का पालन करना चाहिए।
प्रथा? कैसी प्रथा माँ जी? पीढ़ियों से हमारे परिवार की प्रथा है कि हमारे घर की जवान बहू कभी विधवा नहीं रहती। अगर उसका पति मर जाए तो उसकी शादी उसी के देवर से करा दी जाए से। यही प्रथा है। पर माँ जी, हमारे ब्याह को तो अभी 1 दिन भी ना हुआ था और अब वही तो, अभी तुम जवान हो, थारे आगे लंबी जिंदगी पड़ी है और जगत की उम्र भी ब्याह लायक है। मन में तो लागे है थारे लिए यही सही से। लेकिन माँ जी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझसे ये नहीं होगा। ओए छोरी, कान खोल कर सुन ले। पूछ ना रही थारे से, बता रही हूँ। ये हमारे परिवार की प्रथा से और यही होगा। शुक्र मना कि उल्टा कुलच्छनी बोलकर थारे को घर से ना निकाल दिया। घर में पांव पड़ते ही तुम्हारे बेटे को खा गई। फिर भी मैं अपने दूसरे बेटे से थारा ब्याह करवाने जा रही हूँ। एहसान मान। लेकिन चुपचाप ब्याह कर और कोई रास्ता ना है तेरे पास। नहीं माँ जी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ना करेगी? जगत बेटा। हाँ माँ। जरा इसे समझा, यूं ना समझेगी। नहीं, नहीं, मेरे पास मत आओ ना। ये क्या कर रहे हो तुम ये सब मेरे साथ? नहीं, नहीं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुझे पता है ना कि अगर तुझे हमने घर से निकाल दिया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम हमसे ब्याह कर लो। सुहागरात पे तुम तैयार हो जाओ।
मुझसे नजरें फेरने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू पत्नी है मेरी और मेरा शौक पूरा करना तेरा काम है। नहीं 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 सुहागरात के लिए तुम तैयार हो जाओ। तेरा काम है मेरे सारे शौक को पूरा करना। माँ, मैंने बात कर ली है मुंशी जी से, वो शाम को आते ही आपसे मिल लेंगे। रोटी दे। छोरी, ए छोरी, तारा ध्यान कटे से हमारा बेटा रोटी मांग रहा से दे। हाँ हाँ माँ जी। माँ, वो क्या है ना कि साथ वाले गांव के खेत में जाना है, आते थोड़ा वक्त लग जाएगा। वो क्या है ना कि शहर से एक नया छोरा आया है, बहुत चढ़ रहा है, उसे जरा उतार दूं। ठीक से बेटा, अच्छे से उतारियो। हमारा बेटा ऐसे ही खुश रहना चाहिए, ये थारी जिम्मेदारी से। हमारा खाना हो गया, टेबल अच्छे से साफ करना, समझी? पर माँ, बेटा, अब वही तेरा घर परिवार है। बेटी की जिस घर में डोली जाती है वहीं से अर्थी भी उठती है। तुझे तो पता है ना लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे यहाँ पर। और वैसे भी जगत जी में दिक्कत ही क्या है, पूरा कारोबार खेती बाड़ी सब वही तो संभालते हैं। अच्छा परिवार है, फर्क क्या है जगत जी में और अमित जी में? माँ ने हमें अकेले में बात करने के लिए भेजा है, और अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो फिर क्या फायदा से? आप नौकरी करते हो? जी, प्राइवेट बैंक में नौकरी है मेरी। पर आपके घर वाले तो खेती बाड़ी देखते हैं और आपका छोटा भाई भी तो खेती का काम ही संभालता है, तो आपने क्यों नहीं की? बापू के जाने के बाद किसी न किसी को तो संभालना ही था। मेरी कोई खास रुचि नहीं थी खेती बाड़ी में, मैंने पढ़ने लिखने का शौक था। फिर जगत ने संभाल लिया सब कुछ। और वैसे भी मैं अपने परिवार से हमेशा से अलग मिजाज का ही हूँ थोड़ा। देख सरिता, मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगा। मैंने बहुत पहले से तय कर लिया था कि हमारी वाइफ ने दुनिया की सारी खुशियां दूंगा और एक ऐसा प्यारा रिश्ता बनाऊंगा कि वह मन ने समझेगी और मैं उसने समझूंगा।
समझेगी ना मना तू? अरे तू देख क्या रही है, इधर आ। जल्दी आ, शर्ट का बटन खोल। जल्दी कर। क्या हुआ? छोड़ो मुझे। क्या हुआ? दर्द हुआ? तुझसे मैंने कहा था ना कि ये मेरा शौक है। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। अभी तुझे मैं अभी बताता हूँ कि दर्द क्या होता है। नहीं नहीं। बात दर्द देकर प्यार का अपना ही मजा है और ये मेरा शौक है। हम लोग गांव में रहते हैं, तुझे तो पता है ना लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं। उठ गया बेटा? जी माँ। माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोल ना। माँ, इस प्रथा के खातिर आपने मारा ब्याह सरिता भाभी से तो करवा दिया है और मन ने भी घर के मान सम्मान के खातिर अपना ब्याह भाभी से कर लिया है। लेकिन माँ,
मुझे वो सरिता बिल्कुल पसंद है। आप मेरा ब्याह किसी और से करवा दीजिए। तूने उस छोरी से ब्याह करके इस परिवार की प्रथा निभाई है, एक अभागन को सहारा दिया है, बड़ा पुण्य का काम किया है। वरना वो उल्टा जो मेरे छोरे को पहले ही रात खा गई, मैं उसकी शक्ल भी ना देखूं। अब मैं थारा असली वाला ब्याह कराऊंगी, जैसा तू चाहता है वैसा। हमारे पहचान की एक छोरी से, सीखा नाम है उसका। कल ही उसके परिवार वालों को बुलाती हूँ, लेकिन इस सरिता का क्या करें? उसने सीखा के सामने कुछ बक दिया तो? उसकी चिंता आप छोड़ दे माँ, उसे मैं देख लूंगा। बेटा, छोरा पसंद है? पसंद है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे आप लोग तो कुछ लिया ही नहीं। लीजिए ना। कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोई जरूरत नहीं? नहीं नहीं। ये वही है? हाँ, आप तो जानो हो इस प्रथा के बारे में। ब्याह करवाना पड़ा बड़े छोरे के जाने के बाद। अरे कोई चिंता नहीं है, हम सब समझते हैं। ये प्रथा है, वो तो करवानी पड़ती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें रिश्ता मंजूर है। बधाई हो, बधाई हो। अब अच्छा मुहूर्त देख के अब इनका रोका करवा देते हैं। जी लीजिए ना, मुंह मीठा कीजिए। शिखा, शिखा, तुम मेरे कमरे में? क्यों नहीं आ सकती? वैसे भी ब्याह के बाद तो ये मेरा ही होने वाला, मतलब हमारा।
हाय शिखा, जल्दी ही सपना सच होगा। सुन छोरी, तन्ने तो पता है ना हमारे छोरे का रोका होने जा रहा है, तो अपने मायके चली जा। क्या? मायके? हाँ मायके। मैं थारी शक्ल ना पसंद ना से मनहूस कहीं की। मायके में आकर क्या करेगी? नहीं माँ जी, मैं मायके नहीं जा सकती। ना जावेगी? फिर धक्के मार के निकालूंगी। चल निकल। माँ, माँ, इसे आप अभी क्यों बाहर निकाल रही हैं? अरे रोके में इतना काम है, वो सब तो इसी ने करना है। माँ, रोके के बाद इसे मैं खुद धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा। वैसे भी कल रोका है मेरा। रोके के बाद वैसे भी तो तुम्हें घर से बाहर निकालने ही वाले हैं। आज मेरी जरूरत पूरी कर दो। मेरी जरूरत पूरी कर दो। नहीं, नहीं, बस नहीं। बहन जी, आपने जो मांग की थी वो सारी मांग पूरी करने के लिए एक गहने लेकर आया हूँ। ये सोने का हार, ये डायमंड का नेकलेस और जो बाकी कुछ बचा है वो ब्याह के दिन दे देंगे। अरे ठीक से। ये एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर रस्म पूरी करूं।
खुश रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो। चलो अब इसी खुशी में अब एक दूसरे का मुंह मीठा कीजिए। शिखा, वो मुझे, हाँ बोलिए ना दीदी। वो मुझे शिखा, क्या बात चल रही है तुम दोनों सौतनों में? कुछ नहीं, दीदी ने कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी, बोलो। वो मैं पूछ रही थी कि आप खाना क्या खाएंगे। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे माँ ने तो पहले ही बता दिया होगा कि मेहमानों के लिए क्या बनाना है। तो फिर तुम्हें वॉशरूम जाना था ना? हाँ। यहाँ से राइट। इतनी हिम्मत। इतनी हिम्मत आ गई तेरे में, लगता है मार खाए बिना तेरी अकल ठिकाने नहीं आती है। तुझे मार खाने की आदत पड़ गई है। छोड़े मुझे। अब तुमसे तो मेरा ब्याह होने वाला है। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, छोड़िए मुझे। अरे क्यों मना कर रही है? शादी से पहले जांचना परखना तो पड़ता है ना। छोड़िए मुझे।
तू मुझे सिखाएगी। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, पूरा करके तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, अब मैं तुझे बताता हूँ कि मेरे रास्ते में जो आता है मैं उसका अंजाम क्या करता हूँ। अब तेरा भी हश्र करूंगा जो मैंने अमित भैया का किया था। भैया भैया, आपने तो गांव की सबसे सुंदर लड़की से ब्याह कर लिया है और आपने घर पे रौनक ही लगा दिया है भैया। दोनों भाई मिलके मजे करेंगे भैया। बड़ा हो गया क्या जगत तू? किसी बात करने लाग रहा है? अरे भैया, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। खैर चलो भैया, आप ये दूध पी लो, इसमें स्पेशल जड़ी बूटी मिला है, पी लो भैया। ऑल द बेस्ट भैया। भैया के ब्याह के टाइम से नजर थी मेरी तुझ पर। पर जब मुझे तू मिल गई, मेरा तुझसे मन भर गया, शिखा पे मेरा दिल आ गया और अब तेरी ही वजह से शिखा मुझसे दूर हो रही है। इतनी देर हो गई, अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं? अब मैं देखती हूँ। तुमने मारा? हाँ, मैंने मारा है अमित भैया को।
हेलो, पुलिस स्टेशन। मैंने एक खून किया है। आप यहाँ आकर मुझे अरेस्ट कर लीजिए। एक बार फिर एक प्रथा की वजह से एक सीधी सादी औरत को गुनाह का रास्ता चुनना पड़ा। अक्सर देखा गया कि मजबूरी के चलते ही एक इंसान गुनाह का रास्ता अपनाता है। वो कहते हैं ना, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अगर आपने गुनाह का रास्ता अपनाया है तो गुनाह भी आपको आपकी सजा देने का रास्ता कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।